पहला प्रणाम। काफ़ी लंबे समय बाद फिर एक नए ब्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। आज अपने बड़े भाई किसान और पूर्व प्रधान प्रतिनिधि असगोली गोविंद सिंह अधिकारी जी। और बड़ा अच्छा लगता है कि पहाड़ी परिवेश में जब हमारे बड़े भाई हमें प्रेरणा देते हैं। आप देख सकते हैं कि हम इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं अपने भैंस से, जो आजीविका का भी सहारा है। दूध उत्पादन के साथ साथ पहाड़ के आजीविका की ऋण है। और ये है हमारे बड़े भाई साहब गोविंद सिंह अधिकारी जी। मैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे दर्शकों को कुछ बोलेंगे। नारायण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो हमारा पशुपालन है और जो हमने भैंस रखी है पहाड़ में, मैं तो कहता हूँ कि ये शिक्षित लोगों को ज़्यादा ये कार्य करने चाहिए, ताकि एक प्रेरणा बन सके लोगों के लिए कि हमें, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा कुछ खास होता नहीं पहाड़ में। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, तो हमें पशुपालन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो मैंने किया है, ये भैंस रखी है, उसका दूध पीते हैं और कार्य भी करते हैं और आगे भी करते रहते हैं। गिरी जी हमारे साथ हैं। मैं गोविंदा से कहूँगा कि आप जो और भी चीज़ें हैं, ये देखिए आम का पेड़, ये आम ये केवल एक नमूना है पहाड़ में। प्लेन्स में हल्द्वानी में आप केजी के हिसाब से खरीदते हैं, किलो के हिसाब से खरीदते हैं, लेकिन ये देखिए ऑर्गेनिक मक्के की खेती भी यहाँ पर, मक्का है ना, आम का वृक्ष है। तो अधिकारी जी से कहूँगा कि आप जरा सा इसके बारे में देखिए नारायण भाई, देखो आज से कल्पना करो 10 साल पहले लगभग, जब कुछ ऐसी सरकारें थी उस कार्यकाल में, ये देखिए हमारा आम बिक जाता था। मतलब 150 रुपया कट्टा तक इसी पेड़ का आम हमने बेचा है। और अब देखते देखते इन 10 सालों में देख रहे हैं कि हम ये बाज़ार ही ख़त्म हो गया। जो बाज़ार मुहैया कराने चाहिए थे पहाड़ वालों को, वो पूरे बाज़ार चौपट कर दिए गए हैं। और हमारा किसानों का आम यहाँ सड़ रहा है। आप कहीं भी जाइए, आप बेडुली जाइए, किसी भी गांव में पहुँचे, या पातल जाइए जो मेरे नज़दीक के पड़ते हैं, सारे आम जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है। न उसका कोई यूज है, न सरकारें बाज़ार मुहैया करा पा रही हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है पहाड़ के लिए। तो यही, और किसान परेशान है। बिल्कुल आपने सही कहा। हमने भी देखा है कि पहाड़ में एक दशक पहले तक या 5 साल पहले तक यहाँ पर ठेकेदार आम और जो हमारा गड़बियों कहते हैं पहाड़ी सेब और तमाम जो आड़ू खुमानी है, उसको एक बाजार मुहैया होता था। लेकिन अब पहाड़ में जो हमारे ये बहुमूल्य ऑर्गेनिक फल हैं, इनके बाजार उपलब्ध न होने के कारण ये बर्बाद हो रहा है। किसान भी, एक तरफ सरकार कहती है कि आय दोगुना करेंगे, लेकिन ऐसे काम करते हैं। गोविंद सिंह अधिकारी जी के यहाँ देखिए, हमारे जब प्लेन्स के लोग आते हैं भुट्टा खाते हैं, लेकिन यहाँ तैयार हो रहे हैं 4, ये देखिए 1 2 3 4, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का भुट्टा मैंने ये बीज मंगाया था। और ये देखिए लखोड़ी मिर्च है, ये जूम करके भी दिखाएंगे। 1000 रुपया, या कहते हैं कि उससे भी महंगी ये जा रही है। ये देखिए, ये सारी लखोड़ी मिर्च है। ये देखिए, ये सारी लखोड़ी मिर्चें हैं, ये अचारी मिर्चें हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, बैगन है, ये सारे मेरे बैगन हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े तक यहाँ बैगन लगते हैं। ये देखिए, ये कम से कम नहीं होगा तो 1 फीट से बड़ा है। मित्रों, ये है अपराजिता का पुष्प, अपराजिता का पेड़ है। ये बेल होती है, ये औषधीय गुणों से बहुत ही युक्त होता है। और ये अक्सर ये डिटॉक्स करता है बॉडी को। इसकी चाय बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। कैंसर जैसी बीमारियों में भी ये लाभकारी है। अपराजिता, मैं कहता हूँ कि इसका नाम है विष्णु प्रिया और शिवप्रिया, कृष्णकांता भी इसका नाम है, योनिकारा भी नाम है इसका। इतना श्रेष्ठ पुष्प है ये। इसके बगल में क्या है? तुलसी। बहुत ही जीता एक श्रेष्ठ फ्लावर है जो शनि पूजा में भी यूज होता है। बहुत आगे आप अनार के पेड़ देख सकते हैं, अमरूद के वृक्ष देख सकते हैं। ये पहाड़ी अनार है, अभी ये तैयार हो रहा है फल। ये प्योर ऑर्गेनिक, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है पहाड़ में भी। वो तो गोविंद सिंह अधिकारी जी हमारे, उनके बुजुर्गों का पुण्य प्रताप है कि वो घर में रुके हैं और इस प्रकार से उन्होंने इस विरासत को बचा के रखा है। अभी इन्होंने शान साहब की तलवार और कई पौराणिक जो विरासत हैं वो अभी दिखाई नहीं है, दिखाते भी नहीं है। हम तो उनसे कहते हैं कई बार। तो साथियों, हम अपने बड़े भाई गोविंद सिंह अधिकारी जी के आवास पर आए हैं। तो एक छोटी सी धन्यवाद, आपका स्वागत है गिरीश जी। तो गोविंद सिंह अधिकारी जी के घर जरूर आए। और एक चीज़ और है कि गोविंद सिंह अधिकारी जी के क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पर कोई भी
एक हमारे अलावा अगर कोई भी बाहर से कोई भी प्रोड्यूसर या कोई दूसरे जो क्या कहते हैं कॉपी, ये आपका यहाँ पर कोई शूटिंग वूटिंग सब फिलहाल गोविंद अधिकारी जी द्वारा बैन है, क्योंकि उनका मानना है कि उनका खुद का चैनल है और कॉपीराइट के डर से वो सबको अलाउ नहीं करता। बहुत अच्छा लगता है, मैं कई बार यहाँ पर प्रवास पर आता हूँ। आज हम रात्रि प्रवास पर अपने मित्र गिरीश भाई के साथ यहाँ पर आया हूँ, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है और ये अलौकिक ये पहाड़ है। और मैं तो इस विरासत, इस महल का कायल हूँ हमेशा। तो आज रात्रि प्रवास हमारा यहीं पर रहेगा। धन्यवाद। और बताना चाहता हूँ कि हमारे स्वर्गीय डॉक्टर लोकपाल सिंह जी की धर्मपत्नी है। जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उस समय इनके पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर लोकपाल सिंह जी उनके पर्सनल डॉक्टर थे। और गोविंद सिंह अधिकारी जी की शिक्षा दीक्षा भी उत्तराखंड से भी हुई, दिल्ली से भी हुई। ये पोस्ट ग्रेजुएट भी है, मास कम्युनिकेशन में डिग्री भी है और आर्टिस्ट भी है। उसके बाद भी पहाड़ में अपने माता पिता की सेवा के लिए और किसानी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज भी पहाड़ में टिके हैं। और उनके माता जी से मैं एक किस्सा जरूर सुनना चाहूँगा कि तुम गोई कैसे चले, गोई वो बंदूक कैसे चलाई, बंदूक कैसे चलाई, क्या करी हुई नील ये देखिए। और उनकी उम्र है 78-80 साल उम्र है, 93 साल उम्र हो गई है दादी जी। अस्वस्थ भी हैं, हम तो उनके स्वस्थ लाभ की कामना करते हैं। उनसे शिष्टाचार भेंट करने भी आए। तो ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये वही बुजुर्ग हैं जो आज अपने बुढ़ापे के अंतिम अवस्था में आ चुके हैं, लेकिन इनके प्रतिफल, संघर्ष, मेहनत और ऐसे ही सैकड़ों हजारों हमारी मातृशक्ति के अथक प्रयासों से, परिश्रम से ये पहाड़ खड़ा है। मैं आज भी हमेशा इस बात को कहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि, जो देवों की भक्ति और शक्ति की पृथ्वी है, उसको आगे बढ़ाने में हमारे हजारों सैकड़ों मातृशक्तियों का, महिलाओं का, सबका योगदान है। और मातृशक्ति के परिश्रम से, उनके संघर्ष से पहाड़ खड़ा है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके विरासत को लेकर हम आगे चलने का काम कर रहे हैं। मैं एक चीज़ यही कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से संसाधनों के अभाव में पहाड़ से पलायन हुआ है, जो लोग स्वैच्छिक या परेशान होकर पहाड़ से निकले हैं, वो जरूर अपने पहाड़ को याद रखें, अपने जन्मभूमि को याद रखें। अगर वो कुछ ना भी कर पाए, पहाड़ को आगे बढ़ाने में जिस जगह पर वो खड़े हैं, जिस तरीके से वो योगदान दे सकते हैं, वो योगदान दें। और हमने अपना जीवन पहाड़ के लिए निछावर किया है और हम पहाड़ को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसने पूरा कवर किया, तो हम ये कैसे समझ से परे है कि कैसे लोग इनको लेके आए होंगे। और ये सीढ़ी है, और आप देखिए इसके साथ साथ ये हमारे आज तरह तरह के जो दरवाजों का यूज होता है, आज आर्टिफिशियल के साथ साथ तमाम चीज़ों के डिजाइनिंग वाले दरवाजे देखे होंगे, लेकिन ये उस समय की नक्काशी है और कोई इसमें दो राय नहीं कि ये अब हम इतिहास के पन्नों में दर्ज करने जा रहे हैं। और वो आगे हमारा पुराना घर, जिसको गोविंदा का पुराना घर, वो लास्ट में है, वो उसका वो दरवाजा दिखा। और ये फिर मैं वही था, ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये आंगन है। आज इंटरलॉक टाइल आ चुकी हैं, फर्श बन चुके हैं। आज तो वैज्ञानिक युग है, मशीनों के द्वारा अलग अलग तरीके से कार्य होता है, लेकिन बिना मशीन के, बिना तकनीकी औजारों के उस समय हमारे राज्य मिस्त्रियों ने इस प्रकार की नक्काशी बनाकर ऐसे महलों का निर्माण किया। देखिए हाथी है, अलग अलग चिड़िया है, ये सब प्रतीक हैं। भगवान सिंह सोकार जी ने इसका निर्माण किया था। और ये बागवानी आप देख सकते हैं, अमरूद के वृक्ष हैं।